गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। बस 3 ही मेंबर है आज। शायद आएंगे सर अभी। ओके, एक 5-10 मिनट्स वेट करते हैं हम। हाँ सर। एग्जाम कैसा गया सभी का थोड़ा बताएंगे? सभी लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस एग्जाम का, तब तक जब तक ज्वाइन करते हैं सभी लोग। सर हेलो। शंभू। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। यस, स्टार्ट करो। हॅलो हाँ बोलो बोलो। सर, खूपच छान वाटलं मला कॉलेज. आणि एक्सपिरियन्स सांगायचा की भरपूर एवढं वाटलं नव्हतं की पर्सेंटेज पडतात म्हणून. चांगल्या प्रकारे पर्सेंटेज पडलेत सर, आणि भरपूर हेल्प झाली सर कॉलेज ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वन प्लीज। हेलो सर, मैं साइली बोलती हूँ। यस यस, गुड इवनिंग हेलो। मैडम, बोलिए गुड बोलिए इवनिंग। बोलिए। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपका स्टडी करने को इतना टाइम नहीं मिला था। पहले दिन ही 15 को ही छुट्टी मिली तो स्टडी किया था। और आपने जो भी सिखाया, ऑनलाइन जो भी लेक्चर हुआ ना, वो दिमाग में फिक्स था। तो उस हिसाब से बहुत इजी गया आंसर भी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ। सर शंभू, सर एग्जाम हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम रिगार्डिंग। और जो एकोमोडेशन वगैरह जो था वो भी हमारे लिए अच्छा था। मीन्स कि अलग जगह से आए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार आए हैं। सब कुछ अच्छा था सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या नया एक्सपीरियंस किया वो थोड़ा बता सकते हो? मतलब लाइक एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में, या ऑप्शनल वाले एग्जाम के बारे में, वैसा कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस। कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थे, जो समझ में नहीं आया, तो हम वापस से कवर करेंगे उसको, वो चैप्टर वो टॉपिक को। ओके, तो कोई बोल थोड़ा सकता है? सभी लोग लीगल का। हाँ बोलिए। सर, थोड़ा लीगल का थोड़ा मुझे टफ लगा था एक्चुअली। थोड़ा मैं अभी स्टडी उसमें ही करने वाली हूँ कि लीगल में थोड़ा सा हमारा भी और कुछ डिस्कशन होगा तो अच्छा होगा। लीगल का सेकेंड डे का 17 का जो एग्जाम का पेपर था ना, वही। ओके फाइन फाइन, करेंगे करेंगे, ओके उसके डिस्कशन करेंगे उस बारे में। और नेक्स्ट, ओके। और किसी को कुछ डिफिकल्ट आया? एनीवन? आनंद, काही काही हार्ड वाटला? काही टॉपिक कळालं नाही असं? नाही सर, असं काही नाहीये. सगळं ओके क्वेश्चन होते जे स्टडी केले ते भरपूर, आणि त्यामुळे काही एवढं वाटत नाहीये. ओके ओके ओके। माय ऑडियो इज क्लियर ना? मेरी आवाज अच्छी आ रही है ना? ये कोई डिफिकल्टीज है? यस सर। सही है सर।
ओके, फिर आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बेटर ये है कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे के लेक्चर के लिए जाते हैं, राइट। तो आज का जो लेक्चर है वो है सिक्योरिटी एक्ट लॉ, राइट। अभी तक तो फायर सेफ्टी का हम लेक्चर ले रहे थे, बट अब जो हम लेने जाएंगे वो सिक्योरिटी और फायर का, सॉरी, सिक्योरिटी रिलेटेड होगा, सिक्योरिटी एक्ट एंड लॉ, राइट। इस टॉपिक में हमें पॉइंट जो है वो काफी काफी आएंगे इसके अंदर टॉपिक्स। एंड ये ओवरऑल जैसे फायर सेफ्टी यूनिवर्सल टाइप है, वैसे ही सिक्योरिटी भी यूनिवर्सल जैसा है कि हम उसे देख सकते हैं। तो क्या क्या कवर होएगा, मैं जस्ट आपको ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ ये चीज कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे टीम्स पे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। वेट करेंगे और 5 मिनट्स, एनीवन? यस सर। यस, हाँ, एक 5-10 मिनट्स हम वेट करते हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर एक बार मिस हो गया, वैसे रिकॉर्डिंग तो होता है तो वो लोग देख सकते हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स कि आज क्या टॉपिक रीड किया, लेकिन अगर सामने सामने है तो इजी हो जाता है ना, राइट। तो एक 5 मिनट्स और वेट करते हैं एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग बताओ एक एक करके, और एक का अगर खत्म हो जाता है तो प्लीज नेक्स्ट पास कर दीजिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिलेटेड आप लोग क्या क्या जानते हो तो मुझे बताने के लिए उतना इजी होएगा, राइट। शाइली मैडम, आप स्टार्ट कीजिए। सिक्योरिटी सिक्योरिटी से क्या जानते हो आप? सिक्योरिटी यानी मेन बेस किस हिसाब से आएगा वो नहीं पता। नहीं नहीं मैडम, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यानी लाइक हाँ। आपको ये बताना है सिक्योरिटी जो सीसीटीवी सिस्टम्स होते हैं कम, ओके ओके मतलब ओके। हाँ वो हाँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड, ओके। कंपनी, लाइक सिक्योरिटी हम्म, इक्विपमेंट, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो सिक्योरिटी रिलेटेड आप क्या क्या जानते हो, फिर आज उसके ओके बारे ओके में हम डिस्कस करेंगे। यस, प्लीज बताइए, जितना भी आता ओके। है उतना। हाँ यस, हाँ। हाँ। हम तो सिक्योरिटी के हिसाब से हम कैमरे भी लगाए हैं, तो कुछ इशू होगा तो उसका यूज होता है सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी जो भी रूल्स होते हैं जो गेट के ऊपर फॉलो करते हैं वो भी है, जिसमें वर्क परमिट भी आएगा शायद। और उतना ही सर, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अदर अदर मेंबर्स, अदर स्टूडेंट्स, प्लीज। सर सिक्योरिटी एक मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कंपनी हो चाहे कंट्री हो। लेकिन सर सिक्योरिटी एक इमरजेंसी रोल के हिसाब ज्यादा रहता है। लाइक दिस डिजास्टर वगैरह के टाइम पे भी हमें सिक्योरिटी का सपोर्ट रहता है। तो सिक्योरिटी एक मेजर फैक्टर है, कंपनी हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया है, रेसिडेंट एरिया है, वगैरह वगैरह। और जो इक्विपमेंट वगैरह है सिक्योरिटी उसका भी इम्पोर्टेंट रहता है। जो भी कैमरा वगैरह है तो सिक्योरिटी के हेल्प से हम काफी कुछ मैनेज कर सकते हैं, वगैरह चीज सर। वेरी गुड। आनंद, तुम ही बोला। सर सिक्युरिटी गार्ड ह्याचं कर्तव्य हे आहे की जो आपल्या कंपनीमध्ये जे इक्विपमेंट आहे ते कुणी काही चोरी गेले नाही पाहिजे. आणि जे लोक वर्क करतात येतात कामाला तो ते ऑन ड्युटीवर असले पाहिजे. कोण ऑन ड्युटीवर असताना घरी जातोय किंवा काय करतोय, हा सीसीटीव्ही कॅमेरा लावले जातात. सीसीटीव्ही कॅमेरा चेक केले जातात, किती इन झाले किती आउट झाले. अजून ते राऊंडिंग करतात बरोबर, काय कंपनीमध्ये काय चाललंय काय नाही. आणि
कोण नाईट शिफ्ट मध्ये स्लीपिंग करतात, झोपतात वगैरे, किंवा कुठं काम चालू आहे त्या ठिकाणी साऊंडिंग असतो बरोबर त्यांचा. एनी इमर्जन्सी झाली तर ते पहिले त्यांना कळत असतं. त्यामुळं सेफ्टीच्या अगोदर ते सिक्युरिटी गार्ड असतात आणि चोरी वगैरे झाली तर कंप्लेंट करतात. अजून भरपूर काही करतात, फॉलोइंग घेतात, ट्रेनिंग घेतात, ड्रिल करतात काय काय वेळेस ते सिक्युरिटी गार्ड, फायर ड्रिल वगैरे. ओके ओके ओके, छान बोलले तुम्ही. पॉइंट्स कव्हर केलाय. फक्त जस्ट चॅट बॉक्स वर मी काही पाठवलेलं आहे ते बघा, दिसतंय? सिक्युरिटी ऍक्ट. दिसला का? हो सर. ओके, तर आज का विषय ऐसा है कि सिक्योरिटी एक्ट, लॉ, सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम जानेंगे, लॉ के बारे में जानेंगे। उसके आगे की टॉपिक कंटेंट क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड, ऑब्जर्वेशन, क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम्स, क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर क्वालिटी, इंट्रोगेशन, साइंटिफिक एक्ट, एड्स इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट्स, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, ये क्राइम के अंदर आ गया। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, राइट। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। फिर आगे सीन्स, कहीं पे आप सीन देखते हैं तो इट्स, हम जो जैसे आप सिक्योरिटी आप देखते हैं कि पहले के टाइम पे वॉचमैन बोलते थे उसको, देखते थे तो आप हमेशा देखते थे कि वो डंडा लेके खड़ा रहता था, राइट। तभी इतना सिक्योरिटी, इतना एडवांसमेंट नहीं था, राइट। सो अभी के टाइम पे कैसा हो गया, डिजिटल सिक्योरिटीज आ गई है। आप हर जगह जाते हो, देखते हो मॉल्स में एक्सेस कंट्रोल आ गया है, लैब बैरियर आ गया है, बूम बैरियर्स आ गए हैं, राइट। एंड डिजिटल बहुत सारे आईडी कार्ड्स आ गए हैं, एक्सेस एक्सेस के अंदर भी वेराइटीज आ गए हैं, बायोमेट्रिक्स आ गए हैं, फेस फेस मशीन आ गया है, फेस बायोमेट्रिक्स आ गए हैं। तो पहले जैसा सिक्योरिटी नहीं है, अभी सब एडवांस हो चुके हैं। तो बेसिक थिंग यही है कि हमें ये सब चीज के बारे में जानना जरूरी है। एंड जैसे जैसे एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल कहीं कहीं पे ऐसी वैकेंसी होगी जहाँ पे कंबाइन होगी कि सिक्योरिटी भी देखना है आपको, फायर भी देखना है, सेफ्टी भी देखना है, और एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी भी देखना है। तो ओवरऑल आपको तीनों का, चारों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप फायर सेफ्टी में एक्सपीरियंस ले लो, नो प्रॉब्लम, बट आपको सिक्योरिटी रिलेटेड भी आपको जानना जरूरी है। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, आइडेंटिफिकेशन, क्राइम, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, स्पाइन, सीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, आईपीसी, एविडेंस, एविडेंस एक्ट, आईओएस एक्ट 1923, कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्ट टूल। तो आप कंपनी में आप काम करोगे, आप जब आप फ्यूचर में आपका डिप्लोमा होगा, सो आपको ये सब जो पॉइंटर्स जो मैंने मैं आपको बताए हैं, इसके बारे में डीप स्टडीज चाहिए है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर आपने रीड कर लिया, वैसा नहीं। अभी सेफ्टी में मैंने जितने लेक्चर्स आप लोगों को बताए, वो सभी टॉपिक्स रियल में, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, जो भी आपको सिनेरियोस बताए वो रियल में हुए हैं। वो स्टैटिस्टिक, वो सब पूरे डेटा मैंने आपसे शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे कहीं से भी देख के बोला है, वो पूरे स्टैटिस्टिक ऑलरेडी वेबसाइट पे है, आप चेक कर सकते हैं। ओके। एंड सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी रिलेटेड भी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन है, आज का जो टॉपिक है, उसके लिए हम इन जनरल, हम एग्जाम्पल से अगर आपको मैं समझाने चाहूँ तो हम हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं सिक्योरिटी, हमारे बचपन से ही आदत रहती है। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। सो हम घर पे रहते हैं, हमारे घर पे मेहमान आते हैं, हम वैरायटी टाइप्स ऑफ वेंडर्स आते हैं, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, हम देखते हैं, बड़ों से सीखते हैं
कि हर एक का हाव भाव, पर्सनालिटी सस्पिशियस, कुछ फिशी लग रहा है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, कोई डोनेशन के लिए आता है। सो हम बचपन से हमारे घर का एग्जाम्पल बेस्ट मैं ये करूंगा, यहाँ आप जहाँ पे जैसे कॉलेज भी हो गया, तो हर जगह सिक्योरिटी होता है, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं एंड देन फिर उसको कैसे अंदर अलाउ करते हैं। और एक बार आपने अलाउ कर दिया, जैसे कि वीडियोस भी आप देखिए, दिल्ली के वीडियोस देखिए, यूपी के वीडियोस देखिए, इवन महाराष्ट्र में भी काफी जगह पे है सीसीटीवी के फुटेजेस। आप देखेंगे फुटेजेस में कि कोई पर्सन आता है, डोर रिंग करता है, पानी के लिए हेल्प करता है, मतलब बोलता है पानी प्यास लगी है, एंड देन फिर बाद में वो कुछ स्प्रे करता है जिसकी वजह से पर्सन बेहोश हो जाता है। फिर वो जो भी गोल्ड इयररिंग्स जो भी है, तो ऑल सिक्योरिटी स्टार्ट विद द पर्सन। ओके, सामने आप पर्सन से फर्स्ट उसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपके घर पे भी अगर कोई पोस्टमैन, पहले के टाइम पे पोस्टमैन आते थे, तो आप पूछते थे कि भाई कहाँ से आए हो, किसका लेटर है, राइट, कि ऐसे ही कुछ भी पार्सल ले लेते हो। पहले के टाइम पे ले लेते थे कुछ भी चीजें, लेकिन आज के टाइम पे अगर किसी और का पार्सल या कुछ सस्पिशियस चीज उसके अंदर मिला, तो आपके अगेंस्ट में केस हो सकता है कि आपने किसी और का डिलीवरी पार्सल कैसे आपने ले लिया। तो कोई भी अगर पर्सन भी आ रहा है, तो आप ऐसे ही अंदर उसको एंट्री दे देते हो कि पहले पूछताछ करते हो, पहले पूछते हो ना सभी चीजें उससे कि आप कहाँ से आए हो, आपको किससे मिलना है, राइट, एंड मिलने के बाद में आप फिर बाद में उसको अलाउ करते हो। ऐसे ही कि किसी को भी ले लिया अंदर, वैसा नहीं होता ना। तो सिक्योरिटी पॉइंट व्यू में जो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन है, कि जब तक हम सामने वाले को सब प्रॉपर वेरीफाई नहीं कर देते, तब तक हम उसको एंट्री नहीं देते। जैसे कि कोई रिलेटिव्स भी आता है हमारे घर पे, तो हम पूछते हैं भाई, मतलब कोई पहचाना हुआ रहता है तो हम डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं। अगर नहीं रहता है तो हम पूछते हैं भाई किससे मिलना है, क्या है, अच्छा आपका ये रिलेशन है, अच्छा ये काम से आए हैं, फिर हम उसको अलाउ करते हैं। तो बेसिक थिंग ये है कि हम पूरा उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। एज अ कल के दिन आप फायर सेफ्टी मैनेजर बनेंगे या सिक्योरिटी मैनेजर बनेंगे, तो गार्ड को या सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। अगर उसने अलाउ कर दिया किसी सस्पिशियस पर्सन को, तो बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज हो सकती है। क्लियर है? तो आप जैसे जो वो सिक्योरिटी, जैसे मॉल का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, कि मॉल के अंदर अगर कोई पर्सन बिना इसके, मॉल में तो नॉर्मल कोई भी आ सकता है, कस्टमर आ सकता है, लेकिन वहां पे एचएचएमडी होता है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स, एंड डीएफएमडी होता है, एक्सरे बैगेज भी होता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कस्टमर को अलाउ तो करता है, बट साथ ही साथ में वो सब चीज स्कैनिंग प्रोसेस से जाया जाता है। वो कस्टमर के पास कुछ वेपन तो नहीं है, कुछ आर्मरी तो नहीं है, राइट, तभी वो अलाउ करता है कि आप अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। कि डायरेक्टली कोई भी आ जाएगा गन लेके, उसका इंटेंशन क्या है, राइट, अगर उसके पास में कुछ वेपन्स होता है तो उसका इंटेंशन क्या है। तो ये सब चीजें देखी जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन में। एंड देन फिर बाद में एक बार आपने एंट्री दे दी सब चीज वेरीफाई करके, एंड देन फिर वो अपना जो करना है वो कर सकता है, वो प्रॉपर ग्रीन सिग्नल आपने दे दिया एंड अलाउ किया। लेकिन अगर सपोज उसके ऊपर अगर वो पर्सन कुछ वेपन या कुछ चीजें लेके आ रहा है या कुछ है, तो क्या आप अलाउ करोगे? अगर आप अलाउ करते हो, वो पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम करते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी सारी चीजें हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल एयरपोर्ट का मैं दे दूंगा कि एयरपोर्ट में 3 वे 4 वे चेकिंग होता है, 4 वे वेरिफिकेशन चेक्स होते हैं, राइट। आपका पूरा ये क्या बोलते हैं, जो भी आप लगेजेस लेके जाते हो वो तो अलग ही जाता है। सेकंड पॉइंट, वो अ, आप जाते हो, आपकी स्कैनिंग होती है, राइट, और हमेशा वहां पे कोई ना कोई आपको ऑब्जर्वेशन करता ही रहता है कि कुछ पर्सन तो है या नहीं, आप कुछ कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। तो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी एकदम रोबस्ट सिक्योरिटी है, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा लूपहोल्स कुछ हो जाता है कि वहां पे भी हाईजैक रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो आप फ्यूचर में कहीं पे भी आप जॉब करेंगे,
तो कॉरपोरेट हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, या कोई वीवीआईपी पर्सन के पास में आप जॉब कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन वो करना बहुत जरूरी है। वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इम्पोस्टर, इम्पोस्टर एक, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इम्पोस्टर, वो हम समझेंगे। बहुरूपिया, हिंदी में उसको बहुरूपिया बोलते हैं। एक ही चेहरा वाला, दो 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 चेहरे वाले एक ही पर्सन, या एक चेहरे के साथ में उसने जो उसको मिसयूज करना, राइट? जैसे डुप्लीकेट्स होते हैं ना। अभी एग्जांपल हम सुनील सोनी का लेंगे। अभी सुनील सोनी का जो क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, उसका करियर अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन का है, राइट? अब सुनील सुनील का मैं आइडेंटिफिकेशन लेके उसके चेहरा वगैरह या उसका आधार कार्ड या बहुत सारी चीजें करके मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मुझे एंट्री दे देंगे, क्योंकि मैं उसका चेहरा लगा लिया, आईडी कार्ड भी ले लिया मैंने, राइट? और मेन थिंग क्या है सबसे पहले चेक करने के लिए? आधार कार्ड ही है आपके यहाँ। और चेहरे से तो अगर मैंने कुछ फेशियल ये कर दिए तो उसकी वजह से आप अलाउ करोगे, राइट? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए क्या करना होता है? तो आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए अगर किसी का आधार कार्ड है और वेरीफाई करना है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊं आप लोगों को, आधार कार्ड कोई अपडेट करता ही नहीं है। पासपोर्ट के लिए तो मैंडेटरी रूल आ गया है कि पासपोर्ट हर 10 ईयर्स में आपको रिन्यू करना है, बट आधार कार्ड के लिए कोई रूल नहीं आया। अभी अभी कुछ न्यू रूल्स आए हुए हैं जिसके वजह से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पर्सन वही है, राइट? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पर्सन वही है? क्योंकि आधार कार्ड कोई अपडेट ही नहीं कर रहा है ना, राइट या रॉन्ग? आधार कार्ड अपडेट नहीं कर रहा है, आप कैसे वेरीफाई करोगे कोई पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है? अभी वो बचपन में, आज से 15 ईयर्स 16 ईयर्स पहले आधार कार्ड जब आया था, तब से लेके अभी तक वो आधार कार्ड वैसा ही है। उसमें फोन नंबर भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी वो मेंशन किया हुआ है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, राइट? तो आधार कार्ड अपडेट करना जरूरी है, उसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे। हम पहले जैसे जो दिखते थे वो अब वैसे नहीं दिखते, राइट? सभी के साथ में ऐसा होता है पहले। और कोई कोई ऐसा होता है कि पहले हम गोरे थे, फिर काले हो गए, फिर काले थे, गोरे हो गए। सो ऐसे सभी के साथ होता है, ऐसे सभी के साथ में होता है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे किसी पर्सन को? आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके पासपोर्ट्स है, उसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन वो अपडेटेड होनी चाहिए, आप बिना अपडेटेड कैसे कर सकते हो? और आइडेंटिफाई करने के लिए चेंजेस, देखो, पूरे चेंजेस हो सकते हैं फेस में, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं होते। जैसे कि आपके आईज आपके चेंज नहीं होते, आपके नोज, नोज में भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते, आपके लिप्स, उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं होते, आपके एयर, अगर आप अपने फोटोज को 10 ईयर्स से आप कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। बाकी आपके जो चिन है, जॉ है, उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन आपका जो एयर है, नोज है, आईज है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हुए। लिप्स में आप जब देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको किसी पर्सन को उसके फेशियल एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हो कि वो कैसे आई कांटेक्ट कर रहा है, आप कैसे देख रहा है, राइट? इसके लिए बहुत सारी मूवीज भी है, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आजकल के टाइम पे एक्सेस कंट्रोल का बहुत सारी चीजें आ गई है, आप बिना एक्सेस नहीं जा सकते। जैसे मेट्रोस है, एक्वा लाइन बहुत सारे मुंबई में एडवांस है कि आप ऐसे, जैसे लोकल ट्रेन है, वहां पे आप हर एक के पास टिकट का वो नहीं है ऑप्शन, आप कैसे वेरीफाई करोगे? लेकिन मेट्रोज में, एक्वा लाइन में हर एक के पास में एक्सेस होता है। वहां पे एक सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्लैप बैरियर।
क्या कहते हैं, फ्लैप बैरियर। फ्लैप बैरियर को आप जैसे ही एक्सेस दोगे आपको वो जाने देगा, राइट। जब तक आप वो एक्सेस नहीं लगाओगे कार्ड, जैसे कि स्मार्ट कार्ड होता है एटीएम की तरह, जब तक आप वो नहीं लगाओगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो उसमें टिकट का ऐसा लूप होल्स है ही नहीं, जैसे लोकल ट्रेन में बहुत सारे लूप होल्स है कि कोई भी आता है कोई भी जाता है, टिकट्स वो नहीं करते। सो एक्सेस कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी ये सब फीचर्स है। सो अभी बहुत सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स आ गए हैं। सो ये सब चीजें हैं। इससे अभी तक जिसको जिसको मतलब सब समझ में आया है, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं तो हर एक चीज समझ में आया है। कुछ डाउट है तो एक 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, फिर उसके बाद में हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो किसी को डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ है इसमें अभी तक जो बताया मैंने, समझाया, कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। ओके, डाउट नहीं है तो प्लीज चैट पे लिख सकते हैं, नो डाउट्स। हमें चैट बॉक्स को यूज करना है, राइट। एनीथिंग क्वेश्चन आंसर रिलेटेड, अगर आप ये सब फीचर्स यूज नहीं करेंगे तो डिफिकल्टीज आपको ही होगा फ्यूचर में। टीम्स, गूगल मीट्स, इसी पे ही आपको अपने काम करने हैं। आपके यहाँ पे व्हाट्सएप फीचर्स तो है बट हर एक के पास में व्हाट्सएप नहीं होता। ऑफिशियली टीम्स पे ही आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये सब जो बेसिक एथिक्स है जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ये सब चीजें यूज कीजिए। कुछ ना कुछ आप डाउट लिखोगे, और ये कैसा है, रिटर्न में सब चीजें हो जाता है, और आप हिस्ट्री में चेक भी कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें पूछा था। एंड लास्ट लेक्चर में भी मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए थे कि जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट किसी ने कुछ रिप्लाई किया ही नहीं, यस सर नो सर भी नहीं बोलता। तो वैसा नहीं है, आप रिप्लाई कीजिए। इन फ्यूचर अब अगर आप जॉब पे लगोगे तो अगर आपको कोई कम्युनिकेशन मेल किया है, करस्पॉन्डेंस, तो आपको रिप्लाई देना जरूरी है उस चीज का। अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो ऐसा समझ में आएगा कि वो शायद आप करना तो चाहते हो लेकिन आप कैसे कम्युनिकेशन कैसे करोगे। तो मेल पे आप कर सकते हो, चैट पर कर सकते हो, कुछ ना कुछ चीजें तो करना होगा आपको, राइट। तो हाँ अंकुश, आपने लेट ज्वाइन किया है, नो प्रॉब्लम, ये रिकॉर्ड होता है, राइट। आप बाद में आप इसे चेक कर सकते हो, देख सकते हो जो मैंने बताया है। एंड सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि टाइम एक एक सैटरडे संडे ही लेक्चर्स है, इसके इसके अलावा नहीं है। तो एक एक 1 आवर आपको निकालने के लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं, राइट। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप बार बार देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये पहले का टाइम जो था कि एक बार अगर लेक्चर हो गया है कॉलेज या स्कूल में तो बाद में वापस से सुनने को नहीं मिलेगा। अभी यूट्यूब एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, सब जितने भी लेक्चर्स है आप पूरे लेक्चर दे सकते हो। एडीआईएस के भी काफी सारे लेक्चर्स है जो आप देख सकते हो आपके वो चैनल पे जो आपको शेयर किया है। और जितनी चाह बार देख सकते हो, जितनी चाहे बार देख सकते हो, पॉइंटर्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो सब्जेक्ट को लेके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो डाउट नहीं है तो हम आगे सेशन चलते हैं। सो इम्पोस्टर, जैसा मैंने आपको बताया, अब इसके लिए आप आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटा उसको यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज इम्पोस्टर। मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, पीपीटी भी शेयर करूंगा आपको। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन कैसे करते हैं वो भी आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके आपको पता चलेगा कि फेशियल एक्सप्रेशन कितने सारे होते हैं। उसके बेसिस पे ये सिक्योरिटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट लाइक सेफ्टी एंड फायर। तो ये इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो आज तो जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन पर्सन में बहुत लंबा टॉपिक है ये, बट मैं उसको
कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीके से बताऊं। अभी 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 के सेशन में ऐसा होगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि अब तक जो बताया उससे रिलेटेड मैं एक मल्टीपल कोई सा भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछ सकता हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो ये चीज के ऊपर। तो सो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सामने से पूछूंगा, राइट। आप उसका आंसर आप पर्सनल चैट पे भी दे सकते हो, टीम्स पे, या आप सबके सामने भी वो कर सकते हो, या इंडिविजुअल सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाऊंगा, उसका आंसर आपको देना है। क्योंकि किसको कितना समझ में आ रहा है वो कैसे समझ में आएगा, राइट। उसके लिए क्वेश्चन आंसर जरूरी है। तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक टीम्स का एक सर्वे जैसा होता है ना, सर्वे जैसे आपका एग्जामिनेशन 20-30 मार्क्स का जो मल्टीपल क्वेश्चन टाइप था, वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर, जिससे आंसर मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो आपकी प्रैक्टिस होगी और ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। फाइन। एंड लास्ट टाइम मैंने मूवी भी सजेस्ट किया था, उसका भी आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब तक आप मूवी नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिक्योरिटी या फायर सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट यूज हो रहा है। क्योंकि बेसिकली मूवीज में न्यू न्यू जो चीजें हैं वो पहले पता चल जाती है। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि कोई भी एग्जीबिशन होते हैं फायर सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड, उसमें आप जाइए। एग्जीबिशन में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उस एग्जीबिशन में आप जाके सिक्योरिटी के जो भी इक्विपमेंट्स है या फायर के इक्विपमेंट है, उसके बारे में आप वो इक्विपमेंट के बारे में जान सकते हो, देख सकते हो, उसको टच करके छू सकते हो कि ये सीसीटीवी है, ये क्या टाइप का होता है, और वो सामने वाला बताता है, राइट। सामने वाला हर चीज बताता है। जस्ट लाइक साइंस एग्जीबिशन होता था स्कूल में, तो जहां कहीं पे भी एग्जीबिशन हो, मुंबई में हो, नासिक में हो, नागपुर में हो, तो जैसा कि आप एग्जाम के लिए गए थे वैसे ही आप एग्जीबिशन के लिए भी जाइए। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उस एग्जीबिशन से आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा प्रैक्टिकली उस इक्विपमेंट के बारे में, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन रहता है वो उसमें एक्सपर्ट होता है। आपको 10 मिनट में पूरा हिस्ट्री बता देगा, उसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चीजें हैं वो सब, और कहाँ यूज होता है वो सब चीजें। तो ये सब जो भी इक्विपमेंट है फायर सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड, तो एग्जीबिशन में आप जाएंगे तो आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। और एक और बात है, यह है कि जब तक आप सिक्योर इक्विपमेंट या आप अपग्रेड नहीं रहोगे टेक्नोलॉजी वाइज, तो अगर नहीं रहोगे तो आप आगे नहीं जा सकते, राइट। आप वहीं पे स्टेबल वहीं रहोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी हर दिन चेंजेस है। आप जैसे कि गूगल प्ले स्टोर का आप देखोगे सॉफ्टवेयर, हर दिन कुछ ना कुछ न्यू न्यू फीचर्स आता है, हर दिन न्यू न्यू फीचर्स आता है। अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है। जैसे कि एआई में है, अभी काफी लोगों ने लास्ट टाइम का, जैसा कि मैंने ये देख रहा हूँ आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आपने लिखा था, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। कुछ लोगों ने कोशिश किया, ट्राई किया, यूट्यूब की हेल्प की। बट आप एआई मेटा से आप जब एक टॉपिक के ऊपर डालोगे, उसके ऊपर एनीथिंग फायर सेफ्टी रिलेटेड पीडीएफ, फायर सेफ्टी रिलेटेड एनी कोई सा भी टॉपिक ले लिया, सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट, हजार्ड, आप जो वर्ड डालोगे उसके अंदर पूरा वो प्रोजेक्ट बना देगा। टेक्नोलॉजी है बट हमें पता नहीं है, राइट। सब चीज आजकल अवेलेबल है, बट आप कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो वो वो इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो सो ये सब चीजें हैं जो आपको देखना है। और कुछ भी टेक्नोलॉजी वाइज या एप्लीकेशन वाइज अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, क्वेरीज लिख सकते हो टाइप में। मैं आपकी सजेशन वो कर सकता हूँ, आपको एप्लीकेशन बता सकता हूँ कि जिसमें आपको न्यू न्यू चीजें, फीचर्स, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, राइट। तो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन समझ में आया सभी के? आप लोग रिप्लाई कर सकते हो इमोजी के थ्रू, जैसा मैंने लास्ट में बताया कि आपको समझ में आया, राइट।
So identification of in security is a very vast subject. तो आप लोगों को कंपैरिजन करना है। अभी आप स्टार्ट कर दीजिए आपके ही थ्रू, आपकी अपनी पर्सनल फोटोज आप देखो एंड उसको कंपैरिजन करो, तो आपको क्या बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं फेस में वो आपको पता चलेगा। वैसे ही आप कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें आज के टॉपिक में डिस्कस हुई है। आगे के नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग होमवर्क बिल्कुल नहीं करते, राइट? होमवर्क जरूरी है। मुझे पता है कि कोई ना कोई पर्सन काम करता है या ये है, लेकिन अगर जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप लोगों को आपका स्किल्स बढ़ेगा नहीं, राइट? और मैं चाहता हूँ कि आपका स्किल्स बढ़े हर चीज में, टीम्स में भी बढ़े, राइट? हर हर एप्लीकेशन जो भी है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगा, आप अपग्रेड नहीं होंगे, तो आपका जो प्रमोशंस है इन फ्यूचर जॉब के लिए, आप वो वही वही स्टेबल ही रहेगा, राइट? तो आपको करना क्या है, जो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं मोबाइल पे, उसको डाउनलोड करना है। चैट जीपीटी एंड एआई फीचर्स के टूल्स है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स मोबाइल में ही अगर आप टाइम निकाल के आप देखोगे तो इतने सारे फीचर्स है व्हाट्सएप में कि मतलब सब इजी हो गया है। आपको टाइप करना है, सब चीज आ जाता है। क्लियर? आपको लॉ सेक्शन चाहिए, आप क्या सोच रहे हो वो डाल दीजिए, वो आ जाएगा, राइट? किसी प्रोजेक्ट बनाने हैं आपको, वो कर दीजिए, पीपीटी करना है ये कर दीजिए। अभी लिंक्डइन पे भी इतने सारे आ चुके हैं ऑप्शन, इतनी अच्छी इमेज देखता हूँ मैं, स्प्रिंकलर्स, हाइड्रेंट, सेफ्टी रिलेटेड, स्टैटिस्टिक, डेटा, इतना अच्छा अच्छा क्रिएटिव फीचर्स आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अच्छा लगता है देखने को, और उसके बारे में लिखा भी रहता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि लिंक्डइन जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड उसके ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसमें। आप रिक्वेस्ट जो भी है वो कर दीजिए एंड आपको वो सब चीज के आते जाएगा। हर चीज, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, एग्जीबिशन के बारे में भी उसमें पता चलता है, न्यू कोई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में भी पता चलता है, जॉब्स वगैरह के बारे में भी सब पता चलता है। ऑल इन वन वो एप्लीकेशन है, राइट? तो ये सब चीजें हैं। इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट हो गया। अभी रिसेंटली मैं एक एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा कि एक कर्नाटका के उसके स्टेट का है, साउथ साउथ का ही वो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बस में आग लग गई है और लोग फटाफट रिएक्ट कर रहे हैं, इवैक्यूएशन कर दिया, लोग आके एक्सटिंग्विशर कर दिए। अगर सपोज अगर उसमें आग लग जाती तो आप सोचो बस में भी कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो रिस्पॉन्स कितनी जल्दी कर रहे हो आप यहाँ पे अगर सपोज ये टीम्स पे आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, राइट? तो आप आगे इन फ्यूचर जॉब पे आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, राइट? तो ये दिस इज अ प्रैक्टिस। आप यहाँ पे सैटरडे संडे जो टाइम मिलता है या जो भी आपके लेक्चर्स होते हैं, उसमें अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो आप आगे इन फ्यूचर आपको जॉब करना है इसमें, और यहाँ पे सब 1-2 सेकंड का ही रहता है। अगर सेफ्टी का या सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने एक वर्ड बोल दिया अलाउ करो बिना चेकिंग किए, तो अगर सपोज उसके पास में कोई वेपन हो गई, या वो पर्सन हेलमेट के लिए आपने बोल दिया हेलमेट नहीं पहना है, अलाउ कर दो भाई, और सपोज कुछ हादसा हो गया, तो यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशन। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि आप इन फ्यूचर फायर सेफ्टी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, जो भी रैंक्स होगी, जो भी आपकी पोस्ट होगी, आप होल एंड सोल पूरे प्रॉपर्टी के इंचार्ज होंगे। और आपने अलाउ बोल दिया, आपका एक वर्ड अलाउ मतलब आपने परमिशन दे दी। जिस तरीके से आप एक बहुत सारे साइबर क्राइम रिलेटेड एप्लीकेशन जैसे ओटीपी का, आपने एक ओटीपी दे दिया किसी पर्सन को, तो आपके जितना भी पैसा है बैंक अकाउंट के वो पूरे गायब हो जाएंगे। तो आप एक ओटीपी से आप समझते हो कि कितना नुकसान हो सकता है, और नुकसान हो भी रहा है। आप देखेंगे साइबर क्राइम रिलेटेड, आप स्टैटिस्टिक देखोगे वेबसाइट पे जाके, जस्ट
cyber, what is the cyber crime and how many losses in India, आपको वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक मिल जाएगा कि साइबर क्राइम कितना हो रहा है और कितना पैसा जाता है ओटीपी शेयर करने से। सो बहुत कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अपडेट नहीं होंगे, और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि आप ऑल लीडर्स हो, कल के दिन आप लोगों को ऑल लीडर्स क्रिएट करने हैं, आपको ब्रीफिंग देनी है। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तो वो लोग कैसे करेंगे जो वहां के वर्कर है। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है कि एक हाइट वर्क पे पर्सन काम कर रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना है और अचानक वो गिर जाता है और उसके सर पे लग जाएगा, चोट आ गया, मे बी अगर उसका सपोज फर्टिलिटी बढ़ जाता है या कुछ उसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो आप जिम्मेदार हो उसके पीछे। क्लियर? क्योंकि आपने हेलमेट पहनने के लिए नहीं बोला, आपने बोला ठीक है चलता है। और चलता है ये वर्ड इतना इजी हो गया है इंडिया में कि वो इलेक्ट्रिकल के इसमें मटेरियल रखा हुआ है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलता है ना। सोसाइटीज में, प्राइवेट रेसिडेंशियल्स में, ऑफिसेस में मटेरियल रखे हुए हैं, हाँ ठीक है, जब दिवाली आएगा या घर पे भी आप एग्जांपल देखिए। तो माय टॉपिक इज सिक्योरिटी नॉट सेफ्टी, बट आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, आप तुरंत एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। कोई स्क्रैप रखा हुआ है बहुत टाइम से, उसको हटाना है, नहीं हटाते, और अचानक एक दिन उधर फायर हो जाता है, और वही जो स्क्रैप आप हटाने वाले थे वही आपका फायर लोड हो जाता है। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी या सेफ्टी या फायर को लेके आप जब भी जॉब करेंगे तो 1-2 सेकंड का ही चेंजेस आपकी लाइफ में काफी चीजें बदलती है। जैसे कि एग्जांपल, कोई पर्सन आया आपके ऑफिस कंपनी में, राइट, आपने वेरीफाई किया, वो किसी से वो किसी से मिलने नहीं आया है, राइट, वो ऐसे ही आया हुआ है फेक पर्सन बन के, और आपने बोल दिया नहीं, अलाउ नहीं है, और आपने वो रिपोर्ट कर दिया। मे बी वो कुछ करने आया था ऑफिस में, उसका प्लान बड़ा था, राइट, आपने वहीं पे ही उसको मिटिगेट कर दिया, पूछताछ कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कर दिया। इन्वेस्टिगेशन तो अलग टॉपिक है, बट पहले ही आइडेंटिफाई करके आपने मिटिगेट कर दिया तो आगे का चांस ही नहीं ना। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आपके यहाँ पे हर एक के घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, राइट। 10 चीजें देखनी होती है एलपीजी सिलेंडर में, मे बी कोई नहीं देखता है, लेकिन देखना चाहिए। फर्स्ट, एक्सपायरी, हर एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी होती है, राइट। सेकंड, उसका जो सील है वो खोल के चेक किया जाता है। वेट वेट किया जाता है, हर एलपीजी का जो वेंडर आता है, भारत गैस हो या एनी गैस हो, एचपी गैस वाला हो, तो वो वेट वेट करना जरूरी है। उसका नेट वेट और ग्रॉस वेट करना जरूरी है। नीचे सिलेंडर के नीचे जो होल्स होते हैं, राइट, 3 होल होनी चाहिए वहां पे सिलेंडर के नीचे, बॉटम ऑफ दी बेस में, क्योंकि ये जो सिलेंडर्स है वो कहीं पे भी डंप यार्ड में रखे होते हैं, वेयर हाउस में। आप लोग बोलते हो ना कि आपके घर पे कॉकरोच या खटमल या बहुत सारे पेस्टिसाइड्स क्यों क्यों आ जाते हैं, वो सिलेंडर के बेस की वजह से आते हैं, उसमें से एक ये कारण है। अनदर एग्जांपल ऑफ आपका वो जो सिगड़ी है गैस की, वो आप कितने साल में चेंज कर रहे हो। उसके ऊपर जो पाइपलाइन जो गैस को कनेक्ट होता है, सिलेंडर को कनेक्ट होता है, वो क्या आपने रिप्लेस किया? क्योंकि नॉर्मली 2 इयर्स की उसकी वारंटी होती है, 2 इयर्स एंड 5 इयर्स के अलग अलग उसके अंदर रहते हैं। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, उसका आईएसआई है, आईएसआई मार्क वाला है। आप जो लाइटर यूज करते हो सिगड़ी को ऑन करने के लिए, वो क्या आईएसआई वाला है? तो सिलेंडर में इतनी सारी फीचर्स है, क्या हमने कभी सवाल किया है? और यही सब चीजें हम सवाल नहीं करते, देखते नहीं है, फिर अचानक एक दिन हादसा होता है, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता चलता है, अरे ये तो एक्सपायरी सिलेंडर था, ये तो आईएसआई मार्क वाला था ही नहीं।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं, देखने हैं। आप आपको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करनी है। आप डे टू डे लाइफ में आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 to 8 months हो गए, काफी चीजें टॉपिक्स हुए हैं, लेकिन मुझे किसी का भी डाउट नहीं आया कि सर मैं सेफ्टी रिलेटेड और क्या डीप जा सकता हूँ, फायर रिलेटेड और क्या डीप जा सकता हूँ। सिक्योरिटी का तो अभी सेक्शन स्टार्ट हुआ है, टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि सर ये बताइए मुझे, सर इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। सर ये जो एग्जाम्स हुई, एग्जाम हो गई, लेकिन किसी ने फीडबैक नहीं लिखा टीम्स पे। आप फीडबैक लिखिए ना, आपने एग्जाम जो भी दी आपने वर्बल बताया, और आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो फीडबैक लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप फीडबैक लिखिए, आपको जो भी चीजें हैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एग्जाम में और क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, टॉपिक जैसा मैडम को समझ में नहीं आया आप मेंशन कीजिए। राइट, आप फीडबैक देने से किसी को कुछ प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता कि ये होना चाहिए। जस्ट आप एक व्यू पॉइंट रख रहे हो। कल के दिन आज आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप डर रहे हो कि अगर सपोज मैंने कोई फीडबैक देता हूँ तो कुछ मेरा इम्पैक्ट होगा, मेरे प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कल के दिन आपको जॉब करना है। और अगर आपने इग्नोर कर दिया किसी को मेल लिखने के लिए, तो वो बड़ा हादसा रोका जा सकता है। आप समझ रहे हैं सभी लोग, कि अगर सपोज कुछ पॉइंट है आप इग्नोर कर रहे हो, आपको जानते हो, आपको विजुअलाइज हो रहा है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपका उसने आपने आपने उसका कम्युनिकेशन नहीं किया। जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचनी थी, मतलब सीनियर मैनेजर या कंपनी के डायरेक्टर, अगर उनको ये सब चीजें नहीं पता चलेगी तो मे भी वो आगे चल के छोटा जो चीजें थी वो बड़ी हादसा हो सकती है। क्लियर? तो आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, हर जगह सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, हर जगह सेफ्टी, रोड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हर चीज में सेफ्टी आपको दिखाई देगा। तो आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं वापस कह रहा हूँ, आपने बहुत नोबेल प्रोफेशन चूज किया है सभी लोगों ने, तो हर चीज पे ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आपके घर पे भी सेफ्टी रिलेटेड चीजें होती है, सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें होती है, हर जगह ये जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है ये हर जगह अवेलेबल है। बट आप कितना एक्टिवनेस से वो सब चीजें देख रहे हो। राइट, सो हमारा टॉपिक जो था, वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। तो जब तक आप मूवीज या कुछ ऐसा रेफरल आप यूट्यूब से आप नहीं देखेंगे, सो आपको ये, क्योंकि जो आज का सेशन है, लेक्चर्स है, वो मैं सिर्फ आपको टॉपिक रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड बता सकता हूँ, एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ, लेकिन और ज्यादा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जितना ज्यादा वीडियोस देखेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड, आपको उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा हमारे वहां पे ऐसा हो रहा है, क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कर सकते हैं। राइट, सो ये सब चीजें हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अगले सेशन के लिए जो कल का टॉपिक होगा वो क्राइम होगा, व्हाट इज अ क्राइम, क्यों कैसे होता है क्राइम, एंड उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी है, बट यहाँ पे सवाल थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। राइट, सेफ्टी और इसमें क्राइम रिलेटेड में थोड़े से क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाते हैं। फिर इंट्रोगेशन कैसे करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन में कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, फिर फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स सभी के सेम नहीं होते ना, वो यूनिक होते हैं, जैसे आधार कार्ड यूनिक है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है, थोड़ा सा होमवर्क करके आइए। जो ये सब मैं ये जो टॉपिक्स के मतलब जो 9 सब पॉइंट्स के बता रहा हूँ। राइट, वन वे कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और बिंदास बोलना है, आपको डरना नहीं है। राइट, आप आज मेरे साथ में आप बातचीत करने में आप डरोगे, हिचकिचाओगे, तो कल के दिन आपको बड़े बड़े मैनेजर्स, एचओडी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बात करना है, आपके व्यू पॉइंट्स रखना है। और जब तक आप व्यू पॉइंट्स नहीं रखोगे, आपका विजुअलाइजेशन नहीं रखोगे, तो वो कैसे पॉसिबिलिटीज है चीजों के लिए। राइट, तो बेसिक थिंग यही है
कि आपको डिस्कशन करना है एनी टॉपिक, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, और कोई किसी को नहीं रोकता है सीखने के लिए। आपको कितना इंटरेस्ट है वो वही आपका इंटरेस्ट ही आगे लेकर जाएगा, राइट? आपने कोशिश किया ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए, आपने चूज किया, एग्जाम भी दिया, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा और आप डीप जाइए इसके अंदर एंड थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा साइंटिस्ट लेवल थोड़ा सा रिसर्च करिए। एंड जैसे जैसे आप इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन आप स्टडी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे, राइट? आपको सोचोगे कि अलग से कुछ मैं करूंगा, बाद में करूंगा, वो कल कभी नहीं आता है। अगर आपने टास्क लिया है कि मेरे को टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, और टाइम लाइन देना जरूरी है हर चीज के लिए। टाइम लाइन, एक एंड टाइम होना जरूरी है कि मेरे को ये सुबह के 11 बजे तक ये करना है, मुझे 10 बजे तक करना है। आप लोगों में से टू डू लिस्ट कौन बनाता है? टू डू लिस्ट भी बनाना जरूरी है, राइट? अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हो तो प्लीज बनाना शुरू करिए। इन फ्यूचर आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं, सो टू डू लिस्ट जरूरी है। अगर आप अभी छोटे छोटे टास्क नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो मैंने टॉपिक दिया था वो टॉपिक किया ही नहीं, अभी तक नहीं किया, उस दिन से लेके अभी तक वो टॉपिक शेयर किया ही नहीं है मुझे, कि मैंने बोला कि चलो उस दिन था, प्रॉब्लम था, ओके, बट अभी आपकी एग्जाम हो गई, सब हो गई, लेकिन कुछ लोगों को जो टास्क दिया था अभी तक वो लोगों ने शेयर नहीं किया, ना उसके बारे में कुछ लिखा है, राइट? तो दिस इज नॉट डन, वो नहीं चलेगा। इन फ्यूचर आपको बहुत सारे टास्क मिलने वाले हैं। अगर आपको आगे फायर सेफ्टी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर या ऐसी पोजीशन पे जाना है, तो आपको जो टास्क दिया है वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो आप अपने जूनियर से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कंप्लीट करेगा? क्लियर है? तो टॉपिक आज का आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो पर्सन है, उससे रिलेटेड काफी मैंने एग्जांपल्स दिए जो आपको, और थोड़ा स्टडी रिलेटेड भी मैंने ये बताया। बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा स्किल्स बढ़ाने का भी बताते जाऊंगा। एंड प्लीज डिस्कस कीजिए, कुछ भी डाउट होता है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, प्रतीक सर से डिस्कस कर सकते हैं, और भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस सकते हैं। आप टीम्स में मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ डाउट है ही नहीं, पर डाउट डाउट होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, राइट? तो आप हिचकिचाओ मत, बिंदास पूछो। अभी 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 किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज शेयर कीजिए, एंड वी विल कंक्लूड द टुडेज सेशन। यस, एनीवन? साइली मैडम, आनंद शिंदे, सुनील सोनी, अंकुश, सब क्लियर है? सभी को समझ में आया आज का जो टॉपिक जो मैंने बताया? यस सर, Yes, क्लियर sir. है। ओके फाइन, सो देन कल फिर मिलते हैं 8 o'clock शार्प। एंड Yes, sir. प्लीज लेट मत आइए, हाँ प्लीज लेट मत आइए, एक 15 नहीं सर, 20 मैं मिनट्स पहले। 3 बार कनेक्ट किया बट कोई था ही नहीं, तो 3 बार। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा मैसेज लिख दीजिए चैट में कि सर प्लीज कनेक्ट कीजिए, राइट? चैट तो लिख सकते हो आप, राइट? चैट पे, टीम्स Yes. पे। एंड Yes, sir. 10-15 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन कर, मतलब ये कर लोगे या कम्युनिकेशन करोगे तो हो जाएगा, राइट? ओके ओके। एक 15 में आप अलार्म लगा लीजिए 7:30 का टुमारो। नहीं मैं 7:45 तक रेडी हो जाता हूँ एंड कनेक्ट करता हूँ। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हैबिट। एंड कुछ डाउट होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, चैट कीजिए, ओके? Yes. एंड कल Yes. मिलते हैं फिर, ओके? Yes. गुड नाइट, Okay, थैंक यू। Okay, good Good night, night. sir. Good